हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत सारा एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं RIMC जून 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। आप लोगों को एक लंबे समय से इंतज़ार था कि इसका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, और देखिए रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया है आज 26 अक्टूबर 2024 को। हालांकि इसका रिजल्ट इशू करने में इनको थोड़ा सा समय लगा, और समय लगना ऑब्वियस रीज़न रखता है क्योंकि पेपर जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है, और इंडिविजुअली ईच एंड एवरी पर्सन की कॉपी को चेक करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जिसको इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए आज रिजल्ट जारी कर दिया है। जानेंगे इस सेशन में हम लोग बच्चे अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेट वाइज कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, एंड साथ ही में हमारा अपना जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि हमारे पास बैच स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। हम लोग एक बैच में जो जून का अटेम्प्ट था उसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, और 10 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं। चलिए उनका भी नाम देखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टू टुडेज सेशन आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रुव जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये रिजल्ट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड इस रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रिजल्ट है गर्ल्स का ऑल ओवर इंडिया में। तो गर्ल्स के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके सामने जस्ट एक फॉर्मली डेटा रख रहा हूँ, एंड फिर बाद में बताऊंगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है। तो देखिए आंध्र प्रदेश से टोटल 34 गर्ल्स अपीयर हुई थी, एक भी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अरुणाचल प्रदेश से एक गर्ल यहाँ पे अपीयर हुई थी लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। असम से 13 स्टूडेंट थी गर्ल्स में, एक भी क्वालिफाइड नहीं। बिहार से 22 गर्ल्स थी, एक यहाँ पे क्वालिफाई हुई है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एंड छत्तीसगढ़ से 19 गर्ल्स थी, एक भी क्वालिफाइड नहीं हुई है। दिल्ली से 14 थे, उनमें से एक का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। गोवा से 3 स्टूडेंट थे, एक भी नहीं। इसके बाद गुजरात से 8 थे, उनमें से एक का कनिष्का का सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा में 50 स्टूडेंट थे, जिनमें से 3 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है रिटन एग्जाम में। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, आगे बॉयज़ की भी बात करूँगा। हिमाचल प्रदेश से 21, जिसमें धर्मशाला और शिमला दोनों इंक्लूडेड हैं, वहाँ से एक भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद अगर आप जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे, जिसमें जम्मू भी आता है, श्रीनगर भी आता है और लेह भी आता है, टोटल 16 थे, उसमें से सिर्फ एक क्वालिफाई हुए हैं रिटन में। इसके बाद झारखंड से 9 अपीयर हुए थे, एक भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। कर्नाटका से 8 थे, एक भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। केरला से 6 थे, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से 33 थे, सिर्फ 2 यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाई हैं। एंड इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। 55 गर्ल्स थी, जिनमें से 2 गर्ल्स ने रिटन यहाँ पे क्वालिफाई किया है। मणिपुर में 6 गर्ल्स थी, एक का यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है। नागालैंड से 1 थी, 0 क्वालिफाइड। उड़ीसा से 11, 0 क्वालिफाइड। पंजाब से 14 स्टूडेंट थे, 1 क्वालिफाइड। देन आफ्टर आता है राजस्थान, 42 गर्ल्स अपीयर हुई थी और 0 क्वालिफाइड यहाँ पे। तमिलनाडु में 15 गर्ल्स अपीयर हुई थी, 1 क्वालिफाइड। तेलंगाना से 25 अपीयर और 0 क्वालिफाइड। सॉरी, यहाँ पे 0 क्वालिफाइड इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि एक बच्ची जो यहाँ पे क्वालिफाई हुई है ये अदर स्टेट की यहाँ पे है। त्रिपुरा से 1 अपीयर्ड बट 0 क्वालिफाइड। यूपी से 54 अपीयर्ड एंड 4 क्वालिफाइड। इसमें से और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उत्तराखंड 73 अपीयर्ड, ओनली 3 क्वालिफाइड। देन उत्तराखंड से और आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल 10 अपीयर्ड, 0 क्वालिफाइड। फिर अंडमान निकोबार 1 अपीयर्ड, 0 क्वालिफाइड। चंडीगढ़ से 9 अपीयर्ड देन 0 क्वालिफाइड। पुदुचेरी से 2 अपीयर्ड एंड 0 क्वालिफाइड यहाँ पे आपको देखने को मिला है।
ये तो हम लोग बात कर रहे थे गर्ल्स से रिलेटेड। देन अब बात करते हैं बॉयज से रिलेटेड रिजल्ट और देखते हैं बॉयज का रिजल्ट कैसा यहाँ पे गया है स्टेट वाइज। देन उसके बाद हम लोग एंड में बात करेंगे हमारे सिलेक्शंस के बारे में और जो भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बॉयज में आंध्र प्रदेश से अगर आप काउंट करते हैं तो 88 बॉयज अपीयर हुए थे। सिर्फ एक बच्चा है जिसने 50% मार्क्स लेकर आया है। यहाँ पे क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि रिटन एग्जाम में ऑल 3 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लेकर आना, मतलब आपका रिटन क्वालिफाइड हो गया। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। 8 बॉयज थे, सिर्फ 1 क्वालिफाइड हुआ है। असम 23 पे 0। देन आफ्टर बिहार 143 बॉयज थे, 5 ने रिटन यहाँ पे क्वालिफाई किया है। ठीक है, अच्छी बात है। देन नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ 29 अपीयर्ड, 1 क्वालिफाइड ओनली। इसके बाद आता है हमारे पास दिल्ली 54 अपीयर्ड, 3 क्वालिफाइड रिटन, ये 50% एंड अबव मार्क्स वाले हैं। देन आता है गोवा 3 अपीयर्ड एंड 0 क्वालिफाइड। इसके बाद गुजरात 36 अपीयर्ड, 1 क्वालिफाइड। फिर हरियाणा 192 अपीयर्ड एंड 11 क्वालिफाइड ओनली। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश 74 अप्लाइड एंड 6 क्वालिफाइड हुए हैं यहाँ पे। शिमला और वो सारा इंक्लूडेड होता है इनमें। जम्मू एंड कश्मीर जिसमें जम्मू श्रीनगर लेह इंक्लूडेड होता है 101 अपीयर हुए थे और 5 ने यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई किया है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, लेह में पहुंचेंगे और श्रीनगर की बात कर ही चुके हैं। झारखंड 32 अपीयर्ड, 2 क्वालिफाइड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटका से 29 अपीयर्ड एंड 2 क्वालिफाइड देखने को मिल रहा है। केरला से 10 अपीयर्ड एंड 0 क्वालिफाइड। एमपी से 107 अपीयर्ड एंड ओनली 4 क्वालिफाइड। इसके बाद अगर आप लोग और आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र से 201 अपीयर्ड एंड 4 क्वालिफाइड। फिर और आगे चलेंगे हम लोग तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मणिपुर 32 अपीयर्ड, 1 क्वालिफाइड हुए हैं। मिजोरम में 6 अपीयर, 0 क्वालिफाइड है। नागालैंड 1 अपीयर्ड, 0 क्वालिफाइड। उड़ीसा 17 अपीयर्ड एंड 4 क्वालिफाइड। ये पहली बार देख रहा हूँ, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है उड़ीसा से। पंजाब से 50 अपीयर्ड एंड 5 क्वालिफाइड आपको देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान से 142 अपीयर्ड एंड 4 क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम। इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे, सिक्किम में 6 अपीयर्ड एंड 1 क्वालिफाइड। तमिलनाडु 42 अपीयर्ड एंड 1 क्वालिफाइड। तेलंगाना 73 अपीयर्ड एंड 1 क्वालिफाइड। और आगे चलेंगे, त्रिपुरा 7 अपीयर्ड, 1 क्वालिफाइड। यूपी 264, 13 क्वालिफाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 264 अपने आप में बहुत टफ कंपटीशन है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं, उत्तराखंड 229 अपीयर्ड एंड ओनली 2 क्वालिफाइड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आता है वेस्ट बंगाल 15 अपीयर्ड, 1 क्वालिफाइड ओनली। अंडमान निकोबार 1 अपीयर्ड, 0 क्वालिफाइड। देन चंडीगढ़ 14 अपीयर्ड एंड 4 क्वालिफाइड। दादर एंड नगर हवेली 1 अपीयर्ड, 0 क्वालिफाइड। पुदुचेरी 5 अपीयर्ड, 0 क्वालिफाइड। ये पूरा रिजल्ट था, स्टेट वाइज समरी था और ये पूरा रिजल्ट आप चाहें तो RIMC की वेबसाइट से डाउनलोड करें या फिर अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं समराइज करके इस रिजल्ट को और जानते हैं इनमें से हमारे कितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉयज़ कैटेगरी में। तो देखिए बॉयज़ में अगर आप देखते हैं तो हमारा स्टूडेंट है महाराष्ट्र से श्रीराज रमेश नखाते, जो कि इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड किया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये बच्चा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, तो इस बच्चे ने दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम वाले में ही ज्वाइन कर लिया था एंड अभी जो है वो दूसरा एग्जाम इसने दिया था। रीज़न आप भी जानते हैं क्योंकि एग्जाम जैसे अभी जून का रिजल्ट आया है अक्टूबर एंड में, इस टाइम तक एडमिट कार्ड आ चुके हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। तो ऐसे में बच्चे ऑलवेज एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते ही हैं अनसर्टेनिटी में। तो श्रीराज ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है महाराष्ट्र से और उसने ये एग्जाम भी दिया था और इसे भी इसने क्वालिफाई किया है। इसके बाद चलते हैं गर्ल्स वाले कैटेगरी में।
तो देखिए गर्ल्स वाली कैटेगरी में आते हैं, तो गर्ल्स वाली कैटेगरी में यहाँ से मध्य प्रदेश से हमारी एक स्टूडेंट है, नाम है राजुल मिश्रा। इस बच्चे ने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है एंड मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्ची भी डेफिनेटली RIMC फाइनली ज्वाइन करने वाली है। अब मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिएगा कि स्टेट वाइज आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं एंड स्पेशली अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको पता है 4 to 5 स्टेट्स को ज्वाइन करके एक वैकेंसी होती है, तो पहले तो आप वो चेक करेंगे। सेकंड थिंग आप ये चेक करेंगे कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम था, जैसे मैंने आपको श्रीराज का एग्जाम्पल बताया, वैसे और भी बच्चे हो सकते हैं जो प्रीवियस में ज्वाइन कर चुके होंगे, तो आपका कंपटीशन वहां पे कम हो जाएगा। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, अब आपके पास 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपका इंटरव्यू एंड देन आफ्टर आपका मेडिकल एंड फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो तो मैं मानता हूँ कि आप सबके ओरिजिनल ही हैं। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए एंड जनरली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, काइंड ऑफ वीडियोस हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटरव्यू क्लासेस तो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा ही। मेडिकल चेकअप आप लोग पहले करवा लीजिएगा, RIMC के वेबसाइट से परफॉर्मा ले सकते हैं या फिर NDA के परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आप लोग मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं और उस बेसिस पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप पहले ही उसे रेक्टिफाई करके उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, ताकि जब तक आपका इंटरव्यू हो और आपको मेडिकल कॉल किया जाए तब तक आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।